नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज के हम देखते हैं एसएससी जीडी। आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी प्लस ऑल एग्ज़ाम दोस्तों, ये सभी के लिए, ये 2023 और 24 के लिए दोस्तों रिवीजन इसमें हमेशा होगा। और ये क्लास रीजनिंग की है दोस्तों। डेली आपको 2 PM को रोज़ आपको क्लास ये मिलती है। ये मॉक टेस्ट 204 है। अगर आपने अभी तक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखी है, यानी कि मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों ने ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूकेपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बैंक पी हो दोस्तों, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपी हो दोस्तों, सीआरपीएफ हो, या पुलिस हो, या क्लर्क हो, या आईटीबीपी हो, या एसएसबी हो, या सीएससी-जीडी हो, चाहे आपका डीआरडीओ हो, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे आपका नेवी हो, चाहे आपका दरोगा हो, चाहे अग्निवीर हो दोस्तों, चाहे दरोगा हो, यानी कि चाहे एसएसबी, ईटीसी, आपका कोई भी सा भी एग्जाम हो दोस्तों, ये रीजनिंग सभी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों सवाल पे। जैसा कि आपको ये पहला सवाल दे रहा है दोस्तों, पूछा गया है कितने पुरुष केवल महान हैं। तो आपसे कितने पुरुष महान है, महान मतलब ग्रेट, और मेल और ह्यूमन। आपसे पुरुष पूछे गए दोस्तों, पुरुष यानी कि मेल का दोस्तों ये बता रहा, तो मेल यानी कि पुरुष ये हो गए दोस्तों। ग्रेट मतलब महान, यानी महान पूछे, कितने पुरुष केवल महान है, यानी कि महान केवल चाहिए और वो भी पुरुष हों। तो आपसे ह्यूमन वाला तो ये तो हट जाएगा बिल्कुल ही। तो इस गोले में और इस चतुर्भुज में दोस्तों क्या क्या बचा दोस्तों, 8 बचा और 4 बचा। तो 8 और हम 4 को जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4, 12। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कूट भाषा में यदि होटल को 30 के रूप में लिखा जाता है दोस्तों, लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, HOTEL, होटल को दोस्तों 30 लिखा गया, कैसे लिखा गया ये भी देखिएगा। 8 O 15 T 20 और E आपका होता है 5, L आपका होता है दोस्तों 12। जोड़िएगा, 12, 5, 17, 17 और 20 दोस्तों हुआ 37, 37 और 15 हुआ दोस्तों आपका 52, 52 और 8 हुआ दोस्तों 60। तो दोस्तों देखिएगा, तो 60 में अगर हम 2 का भाग कर दें तो 30 प्राप्त होगा। ओके, उसी प्रकार आपसे किसका पूछा गया दोस्तों, LATE का पूछा गया दोस्तों। तो L आपका होता है 12, A होता है दोस्तों 1, T होता है 20 और E होता है दोस्तों 5। 12 और 20 जोड़ोगे दोस्तों 32, 32 से 33, 33 और 5 जोड़ोगे दोस्तों कितना हुआ, 38। 38 में आप 2 का भाग करोगे कितना प्राप्त होगा, यानी कि 19। तो दोस्तों इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4, 19। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। चिन्ह को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितज्ञ चिन्ह के सही संयोजन का चयन करें। दोस्तों इसमें हम ये वाले चिन्ह क्या रख दें जो आपका इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाए। देखिएगा, मान लो पहला ऑप्शन उठाते हैं,
तो आप पहला उठाएंगे दोस्तों, ये 40, फिर माइनस दिया गया दोस्तों 4, फिर आपका गुणा दिया गया दोस्तों 39, फिर आपका प्लस दिया गया दोस्तों 73, फिर आपका बराबर यानी इक्वल दिया गया दोस्तों यानी कि 25, फिर आपका क्या दिएगा भाग 4, और फिर आपका प्लस दोस्तों 30। दोस्तों इस ऑप्शन को गलत करने का देखिए तरीका कैसे। आप जब 4 का 25 में भाग दोगे तो दोस्तों दशमलव में जाएगा दोस्तों, क्योंकि दशमलव में जाएगा दोस्तों, तो दशमलव में ये तो कभी आएगी नहीं, तो दशमलव में नहीं हो सकता है दोस्तों। जब दशमलव में नहीं हो सकता है दोस्तों, तो इसका ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों, देखिए दूसरा ऑप्शन, तो 41 गुणा 4 प्लस 39 माइनस 73 इक्वल 25 गुणा 4 प्लस 30। इसे हल कर लो, शायद इससे आ जाए। देखिएगा 4 एकम 4 और 4 चौकू 16, ये कितना हुआ यानी कि 164। ओके दोस्तों, प्लस 39 माइनस 73, इधर कितना हो गया यानी कि 25 चौकू 100 और 100 और 30 जोड़ोगे दोस्तों कितना हुआ आपका हो गया 130। ओके दोस्तों, 164 और 39 को जोड़ोगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों 203 में से आप 73 घटाओगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों 130, यानी कि इक्वेशन आपकी दोनों बराबर हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड। ओके दोस्तों, आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो देखिएगा, यानी कि 3 से 17 हुआ किस प्रकार हुआ, और 9 से आपका 47 लिखा गया किस प्रकार लिखा गया दोस्तों। तो आप लोग ये देखिएगा, तो 3 से 17 कैसे हुआ। एक तो आप 3 से 17 ऐसे हो जाएगा दोस्तों, कैसे 3 में अगर हम गुणे 5 कर दें प्लस 2 कर दें, आपका कितना प्राप्त हुआ 17 प्राप्त हुआ। तो 9 में हम अगर 5 का गुणा कर दें प्लस 2 कर दें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 9 अपना 45 2 47, यानी कि आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही लगी है। तो उसी प्रकार 6 गुणे 5 कर दें प्लस 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30 और 2 32। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 32। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर और काटा जाता है जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो इसे खोलने पर प्राप्त होगी। दोस्तों ये कागज दिया गया है और ये कागज आपको मोड़ा गया है दोस्तों। ये पहले इधर मोड़ा गया, फिर आपका इधर मोड़ा गया और इधर मोड़ा गया दोस्तों। तो आकृति आपकी इस प्रकार बनी है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो देखिएगा ये किस प्रकार खुलेगा। तो दोस्तों ये वाला है चिन्ह, ये वाला चिन्ह यानी कि ये वाला चिन्ह आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। ओके दोस्तों, और ये वाला चिन्ह है बीच वाला दोस्तों यहीं पे एक इस प्रकार बन जाएगा, और ये वाला चिन्ह है दोस्तों ये वाला ये इस प्रकार बन जाएगा दोस्तों। और एक आपका घूमोगे तो दोस्तों एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा दोस्तों, 4 बनेंगे दोस्तों इसी प्रकार। ओके दोस्तों, और देखिए जब आप ये पूरा खोलोगे दोस्तों ये वाला जो चिन्ह है ये यहाँ उठ के पहुँच जाएगा
यहाँ पे। ओके दोस्तों, अब ये वाला चिन्ह है यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसी आकृति कहाँ दी गई दोस्तों? इसमें दोस्तों साइड में ये दिया गया, यानी साइड में कोई आकृति आपकी पहुँचेगी नहीं। तो साइड तो ये तो गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया दोस्तों सेकंड वाला? क्योंकि सेकंड वाला इस वजह से गलत हुआ आपका, क्योंकि ये नीचे भी दे दिया है, जबकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिया गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो थर्ड ऑप्शन देखिएगा। थर्ड ऑप्शन आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, और ये भी हो सकते हैं, और ये भी होना जरूरी है, और ये भी चित्र सही बन रहा है। फोर्थ में ये ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ में देखिएगा दोस्तों नीचे, यानी कि चारों अलग अलग दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ओके, आगे चलें। देखिए अगला सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में यदि होटल को 30, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या था? ऑप्शन 4। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 16 लिखा गया दोस्तों, 47 लिखा गया, 39 लिखा गया, और 414 लिखा गया दोस्तों। तो देखिएगा 16 से आपका हुआ 47, 47 से हुआ 139, 139 से हुआ 414। तो आगे क्या करें जो आपकी श्रृंखला पूरी सही बन जाए? तो दोस्तों देखिएगा 16 में अगर हम 3 का हम गुणा कर दें और -1 कर दें, आपका 47 प्राप्त होगा। अगर हम 47 में 3 का गुणा कर दें, -2 कर दें, आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 7 तियाँ 21 और 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी कि आपका हुआ 141 -2 करोगे दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 139। और 139 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, -3 कर दें, तो कितना प्राप्त होगा? यानी कि 9 तियों 27 की 7 हासिल लेगी 2, 3 का 9 2 11 की 1, 3 एकम 3 1 4। दोस्तों आपका कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 417। 417 में हम 3 कम करेंगे दोस्तों, कितना प्राप्त होगा? 414। तो इसी प्रकार से श्रृंखला बन रही है, यानी कि हम 414 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 414 में हम 3 का गुणा कर दें और माइनस दोस्तों यहाँ 1 गया था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ओके दोस्तों, तो हम 4 कम कर देंगे, -4। तो 4 तियों 12 के 2 और 3 एकम 3 1 4 और 4 तियों 12 में से 4 से लेके दोस्तों कितना प्राप्त हुआ? आपका हो गया 12, 3 और 8। ओके दोस्तों, ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है दोस्तों? सेकंड। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल। 8वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को क्वेश्चनवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। दोस्तों 32 दिया गया है, 32 के बाद 38, 38 के बाद दोस्तों 53, 53 के बाद दोस्तों 77। तो इसका अगला श्रृंखला क्या होगी दोस्तों? देखिएगा 32 से 38 हुआ दोस्तों, कितना का अंतर है? 6 का। 38 से दोस्तों 53 लिखा गया है दोस्तों, कितने का अंतर हुआ? यानी कि 15 का। और 53 से दोस्तों 77 लिखा गया है, कितना का अंतर हुआ दोस्तों? 24। आगे श्रृंखला क्या हम जोड़ दें आपकी श्रृंखला पूरी हो जाए? दोस्तों आपको यहाँ देखिएगा, यहाँ दोस्तों एक सीरीज बन रही है। क्या सीरीज बन रही है? देखिएगा 15 और 6 में अंतर देखें दोस्तों, कितना हुआ? 9 का। और 15 और 24 में देखें दोस्तों, कितना हुआ? 9 का। यानी कि 9 9 की सीरीज बन रही है दोस्तों।
आगे भी 9 का अंतर कर दें, यानी कि 9 हम जोड़ देंगे 24 में, कितना हुआ दोस्तों 33। तो 70 में हम अगर 33 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ये प्राप्त होगा 110। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड 110। आगे चलें, चलिए आगे 9वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को ये लिखा जाता है और इस शब्द को ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में इसको क्या किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिएगा। तो एस पी, ऐसे नहीं, इस पर लिख लीजिए, देखिए SPHER और E ये दिए गया, इसको क्या लिखा गया था, USMLCR, यानी कि यस से हुआ कितना जुड़े दोस्तों, 2 ऐड हो गए, आपके 2 ऐड हो गए। पी से दोस्तों यस हुआ, यानी कि आप कितने ऐड हो गए दोस्तों, 3, आपके 3 ऐड हो गए। एच से दोस्तों यम हुआ, कितना ऐड हुआ दोस्तों, 5। ई से आपका एल हुआ, कितना ऐड हुआ दोस्तों, 7 ऐड हुआ, आपका 7 हो गया। आर से दोस्तों सी हुआ, आर से दोस्तों सी हुआ, यानी कि आर 18 यानी कि आपके 6 उधर, 6 2 8 8 और सी 3 यानी कि 11 जोड़ गए दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे 11 जुड़ गए। और ई से दोस्तों आर हुआ, तो आपका कितने ऐड हुए दोस्तों, 13, यानी कि इससे क्या पता लग रहा है दोस्तों, पहले 2 ऐड हुए, फिर 3, फिर 5, फिर आपका हुआ 7, फिर 11, फिर 13, यानी कि अभाज्य संख्याएं ऐड हो रही हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो उसी प्रकार तो हम इस शब्द को भी देख लें, यहाँ भी क्या ऐसा ही हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों क्या लिखा गया दोस्तों, CIRCLE, दोस्तों पहले 2 ऐड कर दें, यानी कितना लिखा गया दोस्तों, ई लिखा गया दोस्तों, बिल्कुल सही है, पहले 2 ऐड हुए। फिर आपका एल लिखा गया दोस्तों, आई में हम 3 जोड़ दें दोस्तों, एल प्राप्त होता है दोस्तों, होता है। आर में हम दोस्तों 5 जोड़ दें, आपका डब्ल्यू प्राप्त हुआ। सी में अगर हम सी में 7 जोड़ दें तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, आपका जे। और एल में अगर हम 11 जोड़ दें, एल आपका 12 होता है दोस्तों, 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका हुआ 23, यानी कि डब्लू, तो आपका डब्लू हुआ, तो आपका डब्लू हो गया। और ई में अगर हम 13 जोड़ दें, आपका आर प्राप्त हुआ, यानी कि आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही बन रही दोस्तों। यहाँ दोस्तों आ रहा है, आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही बन रही है, यानी पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है, फिर आपके 13 हो रहा है। उसी प्रकार आप इसमें जोड़ दीजिए, SQUARE में। ओके दोस्तों, तो एस में 2 जोड़ोगे, आपका क्या प्राप्त होगा, यू। क्यू में आप 3 जोड़ोगे दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, टी। यू में आप 5 जोड़ोगे, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जेड। ए में आप जब 7 जोड़ोगे, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एच। और आर में आप जब 11 जोड़ोगे तो आपका क्या प्राप्त होगा दोस्तों, सी। और ई में आप जब 13 जोड़ोगे दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, आर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है, UTZHCR, ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल ये आपके बिल्कुल सिंपल नहीं है दोस्तों, आप ये नहीं कह सकते आप सिंपल करा रहे हो दोस्तों। आगे चले, देखिएगा अगला सवाल,
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों हृदय का लिखा गया है कार्डियोलॉजिस्ट, तो हड्डी का क्या दोस्तों क्या होगा दोस्तों को, अगर हृदय को कार्डियोलॉजिस्ट लिखा गया तो दोस्तों हड्डी का होता है दोस्तों आर्थोपेडिस्ट, यानी कि ऑप्शन ए। आगे चलें, देखिएगा वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। दोस्तों वैज्ञानिक आपको दिया गया भारतीय वैज्ञानिक संगीतकार। दोस्तों अगर हम भारतीय बना लें तो भारतीय बना लिए दोस्तों। अब हम क्या करें वैज्ञानिक, तो दोस्तों वैज्ञानिक आपका भारतीय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। तो हम इस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। जब हम इस प्रकार से बना लेंगे तो अब देखिए यानी कि संगीतकारक, दोस्तों संगीतकारक आप वैज्ञानिक भी हो सकता है, यानी कि वैज्ञानिक गा नहीं सकते गाना, यानी कि गा सकते हैं, और भारतीय भी हो सकता है दोस्तों। तो किस प्रकार बनेगा दोस्तों, इस प्रकार बनेगा, यानी कि इस प्रकार का चित्र आपका कहाँ दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी। ओके दोस्तों आगे चलें, चलिएगा आगे। 4 उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को एक बॉक्स में मोड़कर पर बनेगी। दोस्तों आपका ये पासा की तरफ दिया गया दोस्तों, तो देखिएगा यस का विपरीत होगा दोस्तों आपका टी, और यू का विपरीत होगा दोस्तों आपका क्यू, और पी का विपरीत होगा दोस्तों आर, यानी कि एस का विपरीत टी और पी का विपरीत आर और यू का विपरीत क्यू। हो गया, देखिएगा यानी कि एस और टी आपको जहाँ जिस में आपका दो मिल जाए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि पहले में दिया गया दोस्तों एस टी दोनों मिल गए, गलत हो गया। दूसरे में देखिए पी आर दोनों मिल गए दोस्तों, पी आर दोनों मिल गए, गलत हो गया। और यू क्यू आपके दोनों मिल गए दोस्तों, तीसरे में गलत हो गया। चौथे में देखिएगा आपका क्यू है आर है यस है, यानी कि क्यू है और आर है और यस है दोस्तों। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें टी गायब है, इसमें पी गायब है, इसमें आपका यू गायब है, यानी कि तीनों में आपका एक एक गायब है, एक एक छिपा हुआ है। ओके दोस्तों आगे चलें, देखिए अगला सवाल 13वां क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आप इसे घुमा नहीं सकते दोस्तों। तो इस चित्र से आपका कौन सा चित्र इसमें बनेगा, देखिएगा दोस्तों। पहला तो चित्र आपका यहाँ से देखें नहीं बनेगा, यानी कि पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिएगा दोस्तों, दूसरा ये रहा, दूसरा यानी कि ये रहा, ये बना, यानी दूसरा चित्र बनता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ओके दोस्तों आगे चलें, आगे चले। 14वां क्वेश्चन है 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 1, 2 और 3 के रूप में संख्याकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं या हैं। जैसा कि कथन दिया गया है कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं, तो कुछ बना दें, तो हमने कुछ बना दिया, यानी कि ये अपार्टमेंट हो गया और ये आपके बंगले हो गए। फिर क्या कह रहा है कुछ बंगले फ्लैट हैं, ठीक हमने बना दिया, कथन कह रहा है उस हिसाब से लिए। अब क्या कह रहा है कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं दोस्तों, कहाँ हो गए, यानी कि आपका अपार्टमेंट और फ्लैट आपके अलग अलग हैं, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कथन एक गलत हो गया।
आपका निष्कर्ष एक गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ फ्लैट बंगले हैं। हाँ दोस्तों, ये आपके फ्लैट और बंगले दोस्तों आपके आपस में कुछ कुछ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। 15वां आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली विकल्प आकृति का चयन कीजिए। आपका दिया गया है, आपका देखिएगा। ये आपका लड़का मोह है, किधर कहाँ पहुँचा पहले दोस्तों? यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से आपका कहाँ पहुँचा? यहाँ। ओके दोस्तों, यानी कि इसका मुंह पहले नीचे था, अब इसका इधर हो गया, अब इसका ऊपर हो गया, यानी अब इसका कहाँ जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, लेकिन मुंह किस तरफ हो जाएगा इस दोस्तों? इस तरफ। तो ऐसा किसमें दिया गया दोस्तों? ऐसा तो फोर्थ ऑप्शन कट गया, डी। ओके दोस्तों, अब देखिएगा इसके बाद दोस्तों इसे देख लीजिएगा। ये आपका कहाँ पहुँचा है? यहाँ, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से आपका कहाँ पहुँचा? यहाँ। अब यहाँ से कहाँ पहुँचेगा दोस्तों? यहाँ पे पहुँचेगा, यानी किस में दे रहा है दोस्तों? आपका सभी में दे रहा है दोस्तों। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद चिन्ह देखिएगा दोस्तों। चिन्ह ये वाले थे दोस्तों, ये आपके दोनों सीधे हो गए, यानी ऊपर की तरफ। यहाँ दोस्तों कहाँ हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ। तो किस में दे रहा है दोस्तों? यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया, आपके दो गलत हो गए, यानी कि एक और गलत होगा। देखिएगा तीसरे ऑप्शन से। अब आप देखिएगा दोस्तों इसे, ये आपके कहाँ पहुँचे गए? यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि सेम पहुँचे। फिर आपके कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ से दोस्तों कहाँ पहुँचेंगे दोस्तों? यहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों, यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन देखिए इसमें दोस्तों ये गलत दिए गए, इसमें सही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें आपने कितने के आंसर सही दिए हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।